हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे सबस्ट्रिंग्स विद के डिस्टिंक्ट। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग consisting of lowercase characters and an integer k, the task is to count all possible substrings not necessarily distinct that have exactly k distinct characters। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। ओके जैसे यहाँ पे देखो तो एग्जांपल में हमें एक एस स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी। उसमें क्या होंगे, सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे। ओके तो इस स्ट्रिंग में सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे और साथ ही साथ एक इंटीजर के गिवन है। तो हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। लाइक इस स्ट्रिंग में कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो पहला क्या हो जाएगा, ए बी। दूसरा क्या हो जाएगा, ये बी सी। तो ऐसे दो पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स है जिसमें हमारे को दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, तुम सोच रहे होगे कि ए सी भी तो हो सकता है बट वो अपना सबस्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एग्जांपल टू था। तो यहाँ देखो, जो ए बी है, हमारा स्ट्रिंग क्या है, ए बी है, और के क्या है, तो टू है। तो टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हमें देखना है और कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स बनेंगे। तो चलो देखते हैं। तो तुम क्या करो, पहले ए से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए हमारा सबस्ट्रिंग हुआ, तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, एक है। फिर ए बी में आओ, तो ए बी में दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, तो हमारा एक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या करो, ए बी ए हो गया, तो इसमें भी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, तो दो हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या करो, बी से स्टार्ट करो, तो बी में एक हो गया। ठीक है, फिर बी ए में अब दो है, तो एक और हमारा बढ़ गया। ठीक है, लास्टली अब तुम यहाँ पे आ जाओ ए पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, तो टोटल हमें कितने मिले, तो टोटल हमें ये तीन मिले, ए बी ए एंड ए, क्योंकि इसमें कितने थे, सॉरी बी ए। इसमें टोटल कितने थे, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। ओके, सो नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो ये एग्जांपल क्या है, ए बी सी। इसमें भी हमें क्या बताना है, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ए। फिर दूसरा ए, तो इन दोनों में क्या है, एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। नेक्स्ट ए बी हो जाएगा। ए बी में देखो अब दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ गए, तो हमारा काउंट अभी वन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ए बी सी। ए बी सी में कितने, तीन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, तीन तो नहीं चाहिए हमें, दो ही चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली दो चाहिए। ओके, नेक्स्ट। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ए, तो इसमें एक ही हुआ। फिर ए बी, यहाँ पे फिर से दो मिला, तो अपना काउंट अब क्या हो गया, टू हो गया, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या हो गया, ए बी सी। तो ए बी सी में फिर से तीन हो गए, तो तीन तो हमें नहीं चाहिए। देन आगे चलो, देन बी पे आओ, बी पे एक मिला। ठीक है, देन बी सी करो, तो बी सी पे फिर से दो मिल गए, तो टोटल तीन हो गए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ो, तो यहाँ सी से स्टार्ट करो, सी से। अब सी है तो सी में तो एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो टोटल देखोगे तो इसमें हमें टोटल कितने मिले, एक यहाँ से, एक ये और एक ये, मतलब ए बी एंड बी सी। तो टोटल तीन हो गए। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट है। तो तुम तो अभी ऐसे ही समझ गए होगे कि ये ब्रूट फोर्स से इसको कैसे करोगे। लाइक तुम सारे सबस्ट्रिंग्स को जाके चेक करो कि उसमें टोटल कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो इसको अपने ब्रूट फोर्स से पहले सॉल्व करते हैं। इसी एग्जांपल को देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी सी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैंने इधर लिख दिया इसके इंडिसेस के साथ। और तुम क्या करोगे, दो पॉइंटर ले लो, एक आई का पॉइंटर ले लो और एक जे का पॉइंटर ले लो। तो आई पॉइंटर अपना यही रहेगा, मतलब एक जगह फिक्स रहेगा, और जे ट्रैवर्स करके बताते जाएगा कि तुमने अभी कौन कौन से कैरेक्टर इनकाउंटर किए। ठीक है, और अगर वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। ओके, तो तुम्हें क्या पता लगाना है कि वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में याद रखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो भी तुम्हारा जो स्ट्रिंग एस है, इसके अंदर सिर्फ लोअर इंग्लिश के लेटर्स होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रिक्वेंसी नाम का वेक्टर ले लेंगे जिसमें कि टोटल इसका 26 साइज लेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल इंग्लिश के लेटर्स कितने होते हैं, लोअर केस लेटर्स टोटल 26 होते हैं। ओके, तो जो हमारा जीरो इंडेक्स होगा वो ए को डिनोट करेगा, जो हमारा वन इंडेक्स होगा वो बी को डिनोट करेगा, जो हमारा टू इंडेक्स होगा वो सी को डिनोट करेगा। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन करते जाएगा। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, डिस्टिंक्ट काउंट मेंटेन करके रखना है, और साथ ही साथ तुम्हें टोटल कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग मिले उसको मेंटेन करके रखना है। तो डिस्टिंक्ट काउंट मेंटेन करने के लिए तुम अगर देखो, हम दो वेरिएबल लेंगे, एक डिस्टिंक्ट काउंट का वेरिएबल लेंगे और एक रिजल्ट का वेरिएबल लेंगे। तो डिस्टिंक्ट काउंट क्या बताएगा कि तुम्हें अभी तक टोटल कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिला। ठीक है, और तुम्हें रिजल्ट क्या बताएगा, एक कितने इतने सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स मिले। ठीक है, जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो तुम क्या करोगे ना, जैसे ही तुम्हारा डिस्टिंक्ट काउंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि तुम्हें दो डिस्टिंक्ट काउंट मिल गया, एट दैट टाइम तुम रिजल्ट को इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो अब तुम पता कैसे लगाओगे कि वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है या नहीं है। तो अगर तुम उसको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करो, लाइक शुरू में क्या है, ये
सारे जीरो से इनिशियलाइज है। तो अगर तुम इसको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करोगे, जैसे ये ए है, तो ए को चेक करो इस फ्रीक्वेंसी मैप में जाके कि नॉट मैप, सॉरी, वेक्टर में जाके कि ये ज़ीरो है कि नहीं है। तो तुम इसमें जाके चेक किए, ओके ये ज़ीरो, यानी अगर ज़ीरो है तो तुम इसको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करो। अगर ये ज़ीरो नहीं होता, लाइक वन होता, तो तुम इसको ऑलरेडी इनकाउंटर कर चुके हो। एट दैट टाइम ये अपना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं होता, तो अपने डिस्टिंक्ट काउंट को हम लोग चेंज नहीं करते। बट क्योंकि ये ज़ीरो है एट दैट टाइम, अगर ये ज़ीरो है यानी तुमने इसको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया। फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया तो तुम क्या करना, अपने डिस्टिंक्ट काउंट को बढ़ा देना। ठीक है, तो इसी को चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी तुम कहाँ पे हो, आई भी यहीं है, जे भी यहीं है। तो पूछेंगे हम लोग जाके कि एस ऑफ जे पे जो कैरेक्टर है, यानी कि ये जो ए है, वो इस फ्रीक्वेंसी वाला जो वेक्टर है उसमें उसका काउंट जीरो है क्या। तो अभी हमें जीरो दिख रहा है, तो एट दैट टाइम ये ए जो है हमने पहली बार इनकाउंटर किया। अगर हमने इसको पहली बार इनकाउंटर किया है तो इसका काउंट को क्या करो, वन कर दो। ठीक है, काउंट वन हो जाएगा अपना, और यहाँ पे इसके भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम लोग वन कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे वही हुआ, हमने डिस्टिंक्ट काउंट को वन कर दिया और इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के वन कर दिया, यानी कि हमें एक बार ए मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब जे आगे जाएगा। जे आगे जाएगा तो फिर से ये चेक करेगा, फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में जाएगा, देखेगा कि क्या ये पहली बार इनकाउंटर हुआ है। तो ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं यानी पहली बार इनकाउंटर नहीं हुआ, तो डिस्टिंक्ट काउंट अपना वन ही रहेगा। ओके, तो इसी तरह, और हाँ तुम उसका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाना, लाइक अब तुम्हें दो बार मिल गया। ठीक है, दो बार ए मिल चुका है नाउ। इसी तरह अब तुम जे को आगे बढ़ाओ। जे जब आगे जाएगा तो अब बी, बी पे जाओगे तो बी पे जाने से पहले चेक करो कि क्या वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो है यानी कि वो पहली बार इनकाउंटर हो रहा है। अगर पहली बार इनकाउंटर हो रहा है तो उसका काउंट बढ़ा दो, मतलब डिस्टिंक्ट काउंट का काउंट बढ़ा दो। तो डिस्टिंक्ट काउंट कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। यानी कि अब हमने क्या किया, अब हमने दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स देख लिए और यही के बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये वेक्टर में उसको अपडेट करते जाना कि तुमने अभी एक बार बी को इनकाउंटर किया। ओके, नेक्स्ट, अब तुम क्या करोगे, सी पे जाएगा तुम्हारा जी। सी पे आएगा तो चेक करेगा क्या ये पहली बार इनकाउंटर हुआ है। तो हाँ, सी पे जीरो है, जीरो है यानी पहली बार इनकाउंटर हुआ है। तो तुम क्या करोगे, डिस्टिंक्ट काउंट को बढ़ाओगे तो थ्री हो जाएगा। नाउ थ्री हो जाएगा, थ्री का मतलब क्या हुआ, वो के से बड़ा हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी वन कर देना, तो के से बड़ा हो गया। तो अब सपोज करो तुम्हारा के से बड़ा हो गया, यानी कि अब सपोज करो आगे भी कुछ लेटर्स होते, यानी कि यहाँ पे मान लो डी होता है या ए होता है या कुछ भी होता, कितने भी होते। तुम्हें ऑलरेडी इतने वाले सबस्ट्रिंग में तीन मिल चुके हैं। अब आगे और फर्दर ढूंढोगे तो तीन से तो ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अपना डिस्टिंक्ट काउंट का जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन के हो जाता है, ठीक है, तो तुम क्या करना, ब्रेक कर देना। अब हम इसमें नहीं सर्च करेंगे क्योंकि ऑलरेडी तीन है, तीन से ज़्यादा ही मिलेगा तो फ़ायदा नहीं है कुछ। तो हम क्या करेंगे, अब आई और जे को आगे बढ़ाएंगे, लाइक आई आगे बढ़ेगा और जे आई से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ अब क्योंकि हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो अपने डिस्टिंक्ट काउंट को ज़ीरो कर देना, और जो ये हमने वेक्टर बनाया था इसको भी शुरू से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, नाउ देखो, अब अगेन पूछो जाके कि ये जो ए है, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे लाइक वन, लाइक ये ए से पूरे सी तक जाएंगे। ठीक है, तो अब पूछो जाके कि क्या ये जो ए है तुमने पहली बार देखा है। तो यहाँ पे हाँ जीरो है, तो हमने पहली बार देखा है यानी कि ये डिस्टिंक्ट काउंट वन हो गया। ठीक है, फिर जे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जे आगे बढ़ के अब यहाँ आ गया। जे अब आगे यहाँ बढ़ेगा तो उससे पहले पूछेगा ना कि क्या ये मतलब जीरो है क्या। तो जीरो है, जीरो है यानी कि अब देखो डिस्टिंक्ट काउंट भी अपना टू हो जाएगा। रिजल्ट को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि अब हमें बराबर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से जे के आके बढ़ाओ तो वो सी पे जाएगा। सी पे आएगा तो तुमको देखोगे तो वो जीरो है, जीरो यानी फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हो रहा। फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हो रहा तो डिस्टिंक्ट काउंट फिर से थ्री हो जाएगा। तो अब ग्रेटर देन हो गया, डिस्टिंग आउट अपना ग्रेटर देन के हो गया, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, फ़ायदा नहीं आगे ढूंढ का, ऑलरेडी तीन मिल चुके हैं डिफरेंट। ठीक है, तो अब आई आगे बढ़ाओ और जे को यहाँ लो। ठीक है, और शुरू से फिर से डिस्टिंग आउट को जीरो कर दो और इसको फिर से यहाँ से हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे, फ्रेश सबस्ट्रिंग को मतलब ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, नाउ आई अपना यहाँ है, फिर जे आगे जाएगा, मतलब आई अपना यहाँ, फिर जे को देखो तो पहले जे पे जो भी कैरेक्टर है, जे पे कौन सा कैरेक्टर है, बी है। तो बी को चेक करो, ओके ये जीरो है, जीरो यानी फर्स्ट टाइम इनकाउंटर है तो डिस्टिंक्ट काउंट को वन कर दिया। ठीक है, नाउ जे आगे गया, तो जे को आगे जाने से पहले तुम क्या करोगे, सी को चेक करो, सी को चेक करोगे कि वो जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो हाँ,
तो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है तो डिस्टिंग काउंट 2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू के का वैल्यू। तो हमारा जो रिजल्ट का वैल्यू 2 था वो 3 हो गया। ठीक है। नाउ अब तुम जे को आगे बढ़ाओगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, राइट। तो यहीं पे रुक जाना, फिर आई आगे बढ़ेगा और जे यहाँ पे आएगा। ठीक है। फिर से हमने फ्रेश स्टार्ट लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर दो और इसको भी शुरू से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है। नेक्स्ट। तो अब चेक करो सी क्या पहली बार इनकाउंटर हुआ है, तो हाँ, तो डिस्टिंग काउंट 1 हो जाएगा। अब देखो, अब जे तो आगे नहीं जा सकता है, जे आगे नहीं जा सकता है ना, आई आगे जा सकता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो रिजल्ट में जो होगा वही हमारा आउटपुट था। ठीक है। तो चलो ब्रूट फोर्स को कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने ब्रूट फोर्स को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रिंग का लेंथ निकालो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें टोटल काउंट कितने, लाइक टोटल ऐसे कितने सब स्ट्रिंग्स है जिसमें पॉसिबल कितने पॉसिबल के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है ना। तो उसको रिटर्न करने के लिए, उसका काउंट मेंटेन करने के लिए हम लोग रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं ना, तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। फिर देखो, फिर क्या करोगे, हमने क्या किया था, दो लूप लिया था, है ना, एक आई का लूप लिया था, एक जे का लूप लिया था। तो आई 0 से स्टार्ट होता था, और जे कहाँ से स्टार्ट होता था, जे आई से स्टार्ट होता था, राइट। लाइक जब आई यहाँ आ जाता था तो जे आई से स्टार्ट होता था। ठीक है। फिर चेक करते जाते थे हम लोग हर बार। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले पहले दो लूप लगाओ चलो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। और जे कहाँ से स्टार्ट होता था, आई से। तो फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू आई, जे लेस देन जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है। फिर क्या करते थे, तो देखो, तुम्हारा जो जे था वो चेक करता था, लाइक तुम अगर यहाँ आओ स्टार्ट में, तो जे जो था वो अपने फ्रीक्वेंसी वाला जो वेक्टर था उसमें जाके पूछता था क्या वो जीरो है। अगर वो जीरो है इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट को 1 करते थे, और इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जाके इसको 1 करते थे, लाइक उसका ए का, लाइक हमने ए को एक बार इनकाउंटर किया। ठीक है। तो चलो पहले ये करो, और तुम ये देखो, तुम क्या कर रहे थे ना, लाइक जब यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पे जे खत्म हो गया, राइट। उसके बाद क्या होता था, तुम्हारा डिस्टिंक्ट काउंट भी 0 हो जाता था, और ये जो वेक्टर था, लाइक तुमने एक पूरा सबस्ट्रिंग को प्रोसेस कर लिया आई से जे तक, तो हमने इसको 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया था वापस से। ठीक है। तो ये भी करते, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे ये कहाँ पे होना चाहिए, लाइक फ्रेश आई कब से स्टार्ट होगा, यहाँ से फ्रेश आई स्टार्ट होगा, तो यहीं पे तुम इनिशियलाइज करोगे अपने वेक्टर को। तो इसका नाम चलो फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, और टोटल इंग्लिश के लोअर इंग्लिश के लेटर्स जितने होते हैं उससे, लाइक टोटल 26 होता है ना, तो 26 साइज का वेक्टर ले लिया हमने। ठीक है। और साथ ही में तुम डिस्टिंक्ट काउंट का एक ले लो, जिसमें हम अपना डिस्टिंक्ट काउंट स्टोर करेंगे। ठीक है। तो चलो, अब इसको देखते हैं कैसे ये चेंज होगा। तो हम लोग क्या करते थे पहले, ये जो जे था, ये जे जो था वो पूछता था इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर से क्या वो जीरो, अगर जीरो है तो उसको मतलब डिस्टिंक्ट काउंट को 1 करते थे, और यहाँ पे इसका काउंट बढ़ा के 1 कर देते थे, राइट। तो पहले ये करो, तो इफ हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ जे है, एस ऑफ जे पे जो कैरेक्टर है, और इसको माइनस ए करोगे तो उसके आस्की से तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, कि वो कौन सा, मतलब कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा। अगर वो जीरो है यानी तुमने इसको पहली बार इनकाउंटर किया, अगर पहली बार इनकाउंटर किया तो तुम क्या करोगे, तुम उसको डिस्टिंक्ट काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, साथ ही साथ क्या करते थे, ये जो अपना फ्रीक्वेंसी वेक्टर था, फ्रीक्वेंसी वेक्टर में उसका काउंट को जाके प्लस प्लस कर देते थे, राइट। तो इसके काउंट को हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम प्लस प्लस कर दिए, तुम्हारा डिस्टिंक्ट काउंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब डिस्टिंक्ट काउंट जैसे ही तुम्हारा जे आगे बढ़ा, और डिस्टिंक्ट काउंट जैसे ही तुम्हारा 2 के बराबर हो जाता था, यानी के बराबर हो जाता था, तो तुम क्या करते थे, रिजल्ट प्लस प्लस। ठीक है। तो ये करो, तो इफ हमारा जो डिस्टिंक्ट काउंट है, हमारा जो अभी डिस्टिंक्ट काउंट है, वो अगर सपोज करो के बराबर हो गया, तो तुम क्या करते थे, रिजल्ट प्लस प्लस, यानी हमें एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग मिल गया जिसमें के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, लास्टली अगर तुम्हारे को डिस्टिंक्ट काउंट का वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ जाता था, लाइक के से बढ़ जाता था, तो इसके बाद तो के से ज़्यादा ही मिलेगा, तो फ़ायदा नहीं आगे चेक करने का, यानी कि तुम आई को फिर नेक्स्ट पे ले जाते थे और जे को उससे इनिशियलाइज कर देते थे, है ना। तो चलो अभी इसको ये करते हैं। तो एल से अगर हमारा डिस्टिंक्ट काउंट जो है वो ग्रेटर देन के हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, फालतू का आगे क्यों जाओगे। ठीक है।
तो इसी तरह तुम जब चलोगे, तुम्हारा ये जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे में रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा टोटल कितने डिस्टिंक्ट सब, टोटल कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स है जिसमें के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो रिजल्ट को। तो चलो अपना इसको रन करके देखते हैं, ब्रूट फोर्स को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने ये क्वेश्चन ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर लिया, चलो इसको बेटर अप्रोच से देखते हैं। सो देखो, प्रीवियस अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, लाइक अपना आई पॉइंटर 0 से स्टार्ट होता था और जे पॉइंटर आई से स्टार्ट होता था, और फिर जे क्या करता था, आगे जाता था और ढूंढता था कि कितने एग्जैक्ट ऐसे हैं, मतलब कितने एग्जैक्ट ऐसे सब स्ट्रिंग्स हैं जिसमें दो डिस्टिंक्ट या के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई यहाँ रहता था, जे जाके ढूंढते रहता था, फिर आई आगे बढ़ता था, जे वहां से स्टार्ट होता था, फिर ढूंढते रहता था, फिर आई यहाँ से, फिर जे ढूंढने जाता था, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो ये अपना सोल्यूशन क्या होगा, लाइक एन स्क्वायर का सोल्यूशन हो गया ना। तो क्या हम इसको लाइक सिर्फ एन में सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो चलो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, तुम क्या करो, तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें बेसिकली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का काउंट मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैश मैप ले लेंगे। ठीक है, हैश मैप ले लेंगे जो कि हमें बता देगा कि अभी टोटल कितने ऐसे हैं, लाइक कितने, लाइक हैश मैप का जितना साइज रहेगा उतना साइज बताएगा कि ओके इतना अभी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, आई को यहाँ से स्टार्ट करो और जे को वहीं से स्टार्ट करो, तो अभी एक कैरेक्टर मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करो, जे को आगे बढ़ाओ, तो अभी भी एक ही है, फिर आगे बढ़ाओ, तो अब तुम्हारे को कितना है, अब तुम्हारे को दो है। ठीक है, ओके, तो हो सकता है कि आगे भी यहाँ पे भी मिलता, तो हो सकता था और भी एक्सपैंड कर सकते थे, है ना। तो जे आगे जाता, तो इस तरह से तुम देखते रहते हो, लेकिन अब तुम्हें क्या मिल गया, लाइक तीन मिल जाता, अगर तुम्हारा आई यहाँ होता और जे यहाँ होता तो टोटल तीन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिलते। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या करते, तो लास्ट टाइम तुम क्या कर रहे थे, आई लाइक जे को पीछे भेज रहे थे, जो जे तुम्हारा जो पीछे जा रहा था वही तुम्हारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर दे रहा था, है ना। तो इस बार जे को पीछे नहीं भेजेंगे, हम क्या करेंगे, अपना जो आई है जैसे ही हमें डिस्टिंक्ट मिलेगा हम आई को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होगे ये कौन सा अप्रोच है, ये अपना स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच है ना। तो हम इसको स्लाइडिंग विंडो से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम अपने आई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जे को भी जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो हमारा अभी विंडो क्या है, विंडो में सिर्फ ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो हमें कितने चाहिए, दो चाहिए, तो नहीं, नहीं मिला तो जे को एक्सपैंड करो, जे आगे आया, फिर यहाँ पे देखें फिर भी नहीं मिला, फिर जे एक्सपैंड करेगा आगे जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिल गया। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिल गया, तो हमें हो गया। नेक्स्ट हो सकता है कि हम इस होप में जे को आगे बढ़ाए कि, और लाइक सपोज करो सी की जगह पे यहाँ पे बी प्रेजेंट होता तो एक और मिल जाता ना विंडो, हमारा टोटल इतना बड़ा विंडो हो जाता। ठीक है, तो अभी तो हमारा बी पे ही है, तो अभी हमें कितने मिले, दो है, तो फिर हम सी पे गए, सी पे गए तो हमें कितने हो गए, तीन मिले। तो अब तो तीन मिल गए, तीन मिल गए तो तीन तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे यानी कि अब आई आगे बढ़ा, आई आगे बढ़ा, फिर अभी भी इस विंडो में तीन ही प्रेजेंट है, फिर आई आगे बढ़ेगा, तो अब दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्लाइडिंग विंडो से बना सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे भी ना स्लाइडिंग विंडो में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना, कि सपोज करो तुम्हारा विंडो लाइक आई यहाँ पे होता और जे यहाँ पे होता। ठीक है, तो इस विंडो में हमें लाइक रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स होंगे, है ना, जिसमें के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे या टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर तुम देखोगे तो इस वाले विंडो में टोटल कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे, तो एक तुम्हारा क्या होगा, ये पूरा ए बी, और दूसरा क्या होगा, ये ए बी, है ना। तो ऐसे दो डिफरेंट सबस्ट्रिंग्स है जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, राइट। तो तुम्हारा काम क्या था, तुमने स्लाइडिंग विंडो से डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स तो पता लगा लिया, बट डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स कैसे पता लगाओगे, लाइक यहाँ पे तो तुम्हारा सब स्लाइडिंग विंडो कैसे बताएगा, लाइक एग्जैक्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है वो पता लगा लिया, बट इतने ऐसे सबस्ट्रिंग्स है वो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे हम ना स्लाइडिंग विंडो वाला जो अप्रोच है वो थोड़ा फेल कर रहा है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे ना, टोटल जो लाइक टोटल इतने, तो टोटल से तो हमें नहीं मतलब है, हमें कितने से मतलब है, जितने में दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इतने में दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने में प्रेजेंट है, तो इतने सारे सबस्ट्रिंग्स है जिसमें सिर्फ दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, तो हम देख सकते हो लाइक एट मोस्ट तुम्हारे को दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे।
जैसे पहला वाला ए हो गया, फिर ये दूसरा वाला ए हो गया, फिर बी, फिर सी, मतलब सारे सिंगल वाले, फिर यहाँ से ए, मतलब एटमोस्ट ये सारे ऐसे हैं जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें अभी भी अपना काउंट तो नहीं मिल रहा, हमारा आउटपुट क्या था, 3 था, तो अभी भी तो अपना आउटपुट नहीं मिला। हम क्या करेंगे, अब इसमें से एटमोस्ट 1 वाले को हटा देंगे। ठीक है, तो एटमोस्ट 1 वाले कौन से हैं, तो एटमोस्ट 1 वाले ये सारे आएंगे, है ना। इतने में देखोगे तो ये सारे सिंगल वाले हो गए और एक ये वाला, तो ये वाला टोटल हमारे को कितना बता देगा, ये टोटल एटमोस्ट हो गए 1 वाले, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले, और ये होगा टोटल एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले। अब तुम इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो तुम्हें कौन से मिल जाएंगे, ये वाले, जो कि एग्जैक्टली के बराबर होंगे, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलो इसी अप्रोच को हम लोग देखते हैं स्लाइडिंग विंडो से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटमोस्ट के लिए निकाल लेंगे और उसके बाद एटमोस्ट के माइनस 1 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही यहाँ पे कर रहे थे ना, पहले हमने एटमोस्ट के लिए निकाल लिया, फिर एटमोस्ट के माइनस 1 के लिए निकाल लिया, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो जो बच रहा था वही हमारा फाइनल आंसर हो रहा था भाई, लाइक इसका काउंट को बस मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है, एटमोस्ट के का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए देखेंगे। ठीक है, कितने ऐसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो देखो तुम पहले क्या करो, यहाँ पे एक मैप लिया हमने। ठीक है, तो मैप क्यों लिया है, तो मैप में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, लाइक जितने मैप में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उससे हम लोग पता लगाएंगे कि ओके अभी इतने विंडो में इतने डिफरेंट लाइक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैप में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर कितनी बार ऑकर कर रहा है उसका फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नाउ तुम क्या करोगे, तो पहले पता लगाओ, लाइक आई और जे दोनों को 0 से स्टार्ट करो और पता लगाओ कि जे पे कितने ऐसे सबस्ट्रिंग्स एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो अभी के लिए देखोगे तो सिर्फ एक यही ए एंड हो रहा है ना, तो ए को तुमने डाला इधर, इसका फ्रीक्वेंसी को 1 किया। अब चेक करें हम लोग, तो अभी भी हाँ, लाइक मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो चलेगा। तो ए पे कितना ऐसा सबस्ट्रिंग बना, तो एक बना। ठीक है, जो ए पे एंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जे को आगे बढ़ाया, जे इधर आया, तो अब जे पे कितना ऐसा सबस्ट्रिंग जो इंट कर रहा है, तो जे को जब आगे बढ़ाओगे तो इसको प्लस भी कर देना। तो ये भी अपना भी वैलिड केस है, क्योंकि इसका अभी जो मैप का साइज है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो अब देखो कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स बन सकते हैं जो जे पे एंड करे, तो देखो एक तुम्हारा ये ए हो जाएगा और एक ये वाला ए होगा। ठीक है, तो ऐसे दो पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स होंगे, तो हमने उसी को यहाँ पे देखो ऐसे दिखाया। ठीक है, तो इसको तुमने कैसे निकाला, लाइक टू टू ऐसे निकले ना, तो जितना इसका लेंथ है उतना ही तुम्हारे को पॉसिबल सबस्ट्रिंग बन रहा है, राइट। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, तो इसका लेंथ कैसे निकाल सकते हो, जे माइनस आई प्लस 1 करके। ठीक है, तो यही हमने किया यहाँ पे, जो भी इस पे लाइक पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, जे माइनस आई प्लस 1 करके। ठीक है, तो अब देखो, अब जे को आगे बढ़ाओ, तो जे जब आगे जाएगा तो बी पे आएगा, तो बी का फ्रीक्वेंसी हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो बी का फ्रीक्वेंसी हमने 1 किया, अभी भी ये जो अपना मैप का साइज है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यानी इसमें अभी भी लेस देन इक्वल्स टू 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, यानी कि एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है, पता लगाना कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं, है ना। तो कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स होंगे, जितना इसका लेंथ होगा। तो इसको कैसे निकालोगे, तो वही जे माइनस आई प्लस 1 करके। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे वो, तो एक ये ए बी, फिर ए बी, एंड देन ये वाला बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उन्हीं तीनों का यहाँ लिख रखा है, ए बी एंड देन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करो, इस जे को इंक्रीज करो। हो सकता है यहाँ पे भी बी मिले, तो हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीज करके चेक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी जब तुम जाओगे तो तुम्हें सी इनकाउंटर हो जाएगा, सी इनकाउंटर हुआ या तो डिस्टिंक्ट हो गया, यहाँ तो अपना साइज अब मतलब होना चाहिए 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, बट अब साइज क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया ना। तो अब हमारा क्या काम है, अब हम विंडो को श्रिंक करेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे यानी आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ के यहाँ पे आया सपोज को। ठीक है, तो आई यहाँ पे आया, तो तुमने क्या किया, ए के फ्रीक्वेंसी को घटाया, बट अभी भी तुम्हारा विंडो मतलब टोटल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं इस विंडो में, 3 है, तो अभी भी काम नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आई अपना इधर आगे बढ़ा, तो अब देखो जैसे ही अपना ए का कैरेक्टर मतलब ए का काउंट जो था वो 0 हो गया, तो हम उसको इरेज कर देंगे अपने मैप से। अब देखो अब ये सेटिस्फाइड हो गया, है ना, दो ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है और यही हमें चाहिए भी था। तो कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स बन सकते हैं, जितना इसका लेंथ होगा, तो इसका लेंथ कितना है, 2 है, तो वो कौन से दो होंगे, तो बी सी एंड देन ये वाला सी।
ठीक है, किसी को मैंने इधर लिखा कर। अब तुम क्या करोगे, आगे जे को बढ़ाने का कोशिश करोगे, जे आगे बढ़ेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, हम अपने लूप को रोक देंगे। ठीक है, तो ये एक पास में तुमने बता दिया कि इतने केस एटमोस्ट कितने ऐसे होंगे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, कितने लाइक कितने एटमोस्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे इस इतने सारे सबस्ट्रिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो हम, ये कितना था, ये 2 के लिए था। अब हम लोग किसको देखेंगे, k-1 यानी 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आया 2 के लिए, तो 8 आया। हाँ, एटमोस्ट 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो ए अपना यहाँ पे, तो अभी 1 आया, तो एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जे को आगे बढ़ाओ, तो अभी यहाँ पे एक अकाउंट क्या हो गया, 2 हो गया, तो अभी भी तुम्हारा एक ही है। मैप का साइज क्या रखना है, 8 मेंटेन करके रखना है ना, तो अभी भी ठीक है। अभी ठीक है, तो वो 2 कौन से हो जाएंगे, तो ये ए और ये वाला है। तो अभी तक टोटल 3 ऐसे आ गए। ठीक है, फिर जे आगे बढ़ाओ, तो जे को तुम अब आगे ऐसा बढ़ाओगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा, 1 से तो बड़ा हो जाएगा ना। तो तुम्हारा काम क्या है, विंडो को श्रिंक करो। विंडो को श्रिंक करोगे तो इधर 2 से 1 हो गया, अभी भी कोई फायदा नहीं। फिर आई को आगे बढ़ाओ, तो अब फायदा है। तो यहाँ पे ऐसे कितने होंगे, तो जितना इसका लेंथ है, इस विंडो का 1 लेंथ आएगा, तो कैसे निकालोगे, j-1 j-i+1 करके। ठीक है, तो वो कौन सा है, सिर्फ ये भी। ठीक है, फिर तुम जे को बढ़ाओ, जे यहाँ आ गया, फिर से विंडो का साइज बढ़ गया, तो नहीं, तो आई को बढ़ाओ, विंडो को श्रिंक किया हमने, तो आई बढ़ा। नेक्स्ट, यहाँ पे सी, अब एक ही बचा, यही हमारा एक और जो था लास्ट अपना पॉसिबल सबस्ट्रिंग हो गया। ठीक है, जिसमें लेस देन इक्वल टू 1 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, तुम्हें पता चल गया टोटल इसका काउंट कितने आए, टोटल ये कितने आ गए, 1 वाले 5 और 2 वाले कितने थे, 8। ठीक है, तो 2 वाले कितने थे, 8 थे, और 1 वाले कितने थे, 5। अब इन दोनों का जो आंसर था, इस वाले रिजल्ट का और इस वाले रिजल्ट को माइनस कर दो, तो जो आएगा वो क्या था, हमारा फाइनल आंसर था। लाइक टोटल 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि क्या क्या थे, ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो आई होप गाइस तुम्हें ये अप्रोच समझ आया होगा। तो चलो इसको कोड करके देखते हैं। ओके गाइस, तो चलो हम अपने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एटमोस्ट के लिए निकालते थे, फिर एटमोस्ट k-1 के लिए निकालते थे, है ना, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो चलो इसको निकालने के लिए एक सेपरेट फंक्शन ही लिख देते हैं, काउंट एटमोस्ट के। ठीक है, इसमें अपने स्ट्रिंग भेज दो, फिर के भेज दो। ठीक है, माइनस क्या करते थे, काउंट जो k-1 के लिए आप निकालोगे, है ना, तो काउंट एटमोस्ट के एस कॉमा k-1। ठीक है, ये अपने को सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। नेक्स्ट, चलो इस फंक्शन को लिख देते हैं, यहीं पे अपना स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो इंट काउंट एट मोस्ट, क्या भेजोगे यहाँ पे, जो अपना स्ट्रिंग था और जो अपना के है। ठीक है, तो इसको भेजते हैं। नेक्स्ट क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रिंग का साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, इंट n इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। नेक्स्ट, हम क्या करते थे, अब देखोगे तो सबसे पहले हम मैप लेते थे, है ना। मैप में क्या स्टोर करते थे, तो कैरेक्टर और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैप हम क्यों लेते थे, सो दैट हम ट्रैक रख पाए कि अभी हमारे करंट विंडो में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना। लाइक मैप का साइज हमें क्या बताता था कि अभी टोटल इतने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एक मैप बना लेंगे, और साथ ही साथ आई जे और रिजल्ट ये सब जो है उसको चलो इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो आई जे हमारा कहाँ था, 0 था, और रिजल्ट भी हमारा 0 पे था। ठीक है, तो पहले तो अनऑर्डर्ड मैप ले लो, अनऑर्डर्ड मैप जो क्या स्टोर करता था, कैर, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, और इसका नाम चलो एम पी दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, आई को 0 से इनिशियलाइज कर दो, जे को 0 से इनिशियलाइज कर दो, और रिजल्ट को भी 0 से इनिशियलाइज कर दो। ओके, फिर यहाँ से अपना स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट जो वो लगाते हैं। ठीक है, फाइल जे लेस देन एन तक। अब यहाँ पे देखो क्या होता था, स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट क्या कहता था कि जे को चलाते जाओ, और जे पे जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं उसको मैप में डालते जाओ, और साथ ही साथ अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करो, है ना। तो जे जाता था, जे पे जो प्रेजेंट है उसको मैप में डालते थे, उसकी फ्रिक्वेंसी को प्लस प्लस कर देते, रिजल्ट निकालते थे, फिर जे को प्लस प्लस कर देते थे। ऐसा होते जाता था, फिर जे यहाँ आता था, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा के 2 किया, फिर रिजल्ट निकाला, फिर जे प्लस प्लस हो गया। ऐसा होते जाता था, फिर लास्ट में जब हो गया तो अपने को क्या करते थे, अब जब विंडो का साइज बढ़ जाता था तब श्रिंक करते थे। तो चलो पहले एक्सपैंड जो करिए उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एम पी ऑफ एस
एम पी ऑफ एस ऑफ जे प्लस प्लस करते थे, उसको मैप में डाला हमने। फिर क्या करते थे, रिजल्ट निकालते थे। रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते थे, जे माइनस आई प्लस वन, जो उसका लेंथ होता था उतना ही सब स्ट्रिंग्स मिलते थे ना हमें। फिर जे प्लस प्लस, ये करते जाते थे। रुकते कब थे, जब हमारा श्रिंक करने का बारी आया। श्रिंक कब करते थे, जब मैप का जो साइज है वो ग्रेटर देन हो जाता था अपने के मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जब हमारे ज़्यादा हो जाते थे, है ना, तब हम क्या करते थे, श्रिंक करते थे। श्रिंक बोले तो आई को प्लस प्लस करते थे। बट बिफोर आई प्लस प्लस करने से पहले तुम क्या क्या करोगे, तुम चेक करो। लाइक जो भी आई जहाँ पे है उसका फ्रीक्वेंसी को तो पहले माइनस करो। यहाँ पे 2 है तो ये 1 होगा। फिर आई बढ़ा, फिर आगे करो, तो अब देखोगे तो ये, इसको माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको इरेज कर देते थे। तब जाके अपना मैप का साइज मतलब मेंटेन रहता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कब तक तुम पॉप करते जाओगे एक तरह से, एम पी डॉट साइज, जब तक तुम्हारा वो साइज के रेंज में ना आ जाए, है ना। मतलब साइज जो है जब तक वो तुम्हारा बड़ा है तब तक तुम मतलब हटाते जाओ, माइनस करते जाओ, है ना। तो एम पी डॉट एस ऑफ आई को माइनस माइनस करो, यानी कि हम देखे थे, है ना, पहले 2 था फिर ये -1 हुआ, मतलब माइनस हुआ तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, फिर अब माइनस करोगे तो उड़ ही जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा तो हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर दो। तो इफ़ एम पी ऑफ एस ऑफ आई पे, एस ऑफ आई पे इरेज करते करते वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। माइनस करते करते ज़ीरो हो गया तो इरेज कर देंगे। तो वो कैरेक्टर को हमने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करो, विंडो को अब श्रिंक करो। श्रिंक करो मतलब आई प्लस प्लस। तो इस तरह से तुम देखोगे तो अपना ये काम करते जाएगा। तो पहले तुम्हारे को श्रिंक कर दिया, फिर टोटल काउंट हमारा रिजल्ट में स्टोर होते जाएगा। फिर हम लोग k-1 के लिए यानी 2 के लिए कॉल किया था, अब 1 के लिए, तो ये भी अपना स्टोर कर देगा आंसर। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यही हमने यहाँ भी किया, पहले के लिए कॉल किया, फिर k-1 के लिए कॉल किया, और फिर अपना ये स्लाइडिंग विंडो यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखोगे तो फंक्शन का नाम गलत लिख दिया क्या। ओके, यहाँ पे के, नेक्स्ट फिर से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। के छूट गया था उधर, तो एरर आ रहा है, रॉन्ग आउटपुट। ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं डाला, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न डालोगे ना, रिटर्न नहीं किया अपने रिजल्ट को, रिटर्न डाल के यहाँ मतलब किया ही नहीं। ओके, अब चलो इसको फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। तो टेस्ट केस पास हो गया, फिर सबमिट करते हैं चलो। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, अब तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज और कर सकते हो। लाइक तुमने क्या यूज़ किया, मैप यूज़ किया ना, इंस्टेड ऑफ मैप तुम क्या कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे, है ना। यानी कि जो तुम्हारा के का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम, लाइक टोटल कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, टोटल 26 ही हो सकते हैं, है ना। तो चलो इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मैप तुम क्या करो, इसको वेक्टर, जो फर्स्ट अप्रोच हमने यूज़ किया था ना, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैप की जगह तुम क्या करो, इसका नाम मैप ही रखते हो। ठीक है, तो तुम क्या करो, वेक्टर बना लो अपना। तो इंट, इसको हम लोग कितना 26 साइज का करते हैं। ठीक है, और सबको शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, तो हमने इसको सबको मतलब 26 साइज का अरे बनाया जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, साथ ही साथ अप्रोच 1 को याद करो, तो जब तुम एक काउंटर रखते थे ना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का, तो यहाँ पे वही एक काउंटर बना लो डिस्टिंक्ट काउंट के लिए, उसको 0 ला लो। ठीक है, तो तुम कैसे इसको मतलब डिस्टिंक्ट काउंट को अब तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो। जब तुम अप्रोच 1 को याद करोगे तो वहाँ पे तुम क्या देखते थे, मैप में जाके चेक करते थे ना कि मैप में अगर वो 0 है यानी कि वो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है वो कैरेक्टर। तो यहाँ भी पहले सेम करो, अगर वो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे भी अपना स्लाइडिंग विंडो सेम चलेगा, आई जे इक्वल टू 0, रिजल्ट यहाँ पे जे जब तक लेस है सब कुछ सेम चलेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम उसको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करें, है ना, तो एम पी ऑफ, अगर एस ऑफ जे जो है हमारा, और यहाँ पे -a करना। ठीक है, -a क्यों करोगे, तभी तुम 0 इंडेक्स पे ए का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हो, 1 इंडेक्स पे बी का एक फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ऐसे करना।
तो अगर वो 0 है यानी तुमने इसको फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया, यानी कि ये तुम्हारा डिस्टिंक्ट काउंट को इंक्रीज करो, तुम्हें एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिला, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो, जैसे उसमें हम लोग मैप में फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करते थे, वैसे यहाँ पे भी इसका फ्रीक्वेंसी को क्या करो, प्लस प्लस कर दो, बट यहाँ पे -1 करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग ये अपना सेम रिजल्ट एक्सपैंड होते जाएगा, अपना जे प्लस प्लस होते जाएगा, स्लाइडिंग विंडो परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैप हम लोग बस क्या यूज़ करें, वेक्टर यूज़ करें, ठीक है। नाउ श्रिंक कब होगा, श्रिंक तब होगा जब वहाँ पे क्या होता था, मैप का साइज बढ़ जाता था। यहाँ क्या होगा, जब हमारा डिस्टिंक्ट काउंट का साइज जो होगा वो ग्रेटर देन के हो जाएगा, मतलब डिस्टिंक्ट काउंट अपना जब ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा। तो उस केस में क्या करो, कुछ नहीं, बस यहाँ पे -a डाल दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी सेम, जब तुम माइनस माइनस कर रहे हो तो चेक कर लो कि कहीं वो ज़ीरो के बराबर तो नहीं हो गया। अगर वो ज़ीरो के बराबर हो गया तो उस केस में इरेज करते थे, बट अब मैप तो है नहीं हमारे पास, क्या है, मैप की जगह पे हमने ये वेरिएबल को एज अ काउंटर माना अपने, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, अपना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर उड़ गया, ठीक है। नाउ सेम अपना विंडो आगे बढ़ेगा और रिजल्ट कैलकुलेट होते जाएगा, और लास्टली तुम इन दोनों को माइनस करो, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। सो टेस्ट केसेस पास हो गए, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने इस अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर दिया। तो टोटल हमने 3 अप्रोच देखा। पहला ब्रूट फोर्स जिसमें तुम सारे सबस्ट्रिंग्स बनाते थे, दूसरा हमने मैप यूज़ किया था, और तीसरा ये वाला जिसमें तुमने बस वेक्टर यूज़ किया, और वेक्टर यूज़ करके तुमने ये डिस्टिंग काउंट रखा, और वेक्टर यूज़ करके तुमने डायरेक्ट बना दिया, मैप यूज़ करने का ज़रूरत नहीं बना, ठीक है। So I hope guys you like this video, and we are very close to 100 subscribers, so please subscribe and like and comment. And if you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.